पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ही गंभीर मसाइल का सामना है। इनको हल करने के लिए हुकूमत को अव्वलीन फर्स्ट में अव्वलीन तरजीह देना होगी। पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं। पाकिस्तान उलझनों में घिरा हुआ है। पाकिस्तान के हर शहर, हर ज़िला, हर जगह मसाइल मिसाइल खड़े हैं। मसाइल किसी किस्म का भी हो, मसाइल हल करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हुकूमत को इस वक्त दरपेश जो मसाइल, बड़े चैलेंज का सामना है, उनमें दहशतगर्दी, खुदकश हमलों, महंगाई, बेरोज़गारी, मुल्की मईशत को मुस्तकम करना है। इन पर हुकूमत किस हद तक कंट्रोल करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें हुकूमत वक्त नहीं, इसमें पाकिस्तान के गयूर अवाम की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए, पाकिस्तान को मुस्तकम करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को, अवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए, ताकि हुकूमत खुशहाल होगी, अवाम खुशहाल होगी, अवाम खुशहाल होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो हर किस्म के मसाइल का ख़ात्मा होगा। दोस्तों, ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये किस हद तक कामयाब होती है, मगर जो इसमें बड़ी वजह है अवाम की। अवाम तमाम अपने जो साबका रंज से है उसको बुलाकर पाकिस्तान को तरक्की खुशहाली की तरफ ले जाएं, क्योंकि अब 2023 गुजर चुका है, 2024 आ गया है। इसलिए 2024 खुशहाली, तरक्की, अमन और भाईचारे की फिजा का होना चाहिए, ताकि मुल्क में हर तरफ अमन व अमान ही नज़र आए, अमन व अमान में खुशहाली नज़र आए, अमन व अमान में हर तरफ भाईचारे की फिजा नज़र आए। यह जो सहूलतकार जो दहशतगर्दी या दूसरी लाकानूनियत के कामों की तरफ तरजीह देते हैं, इनकी तरफ अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनको मंजराम लाने की ज़रूरत है, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको समझना होगा, सोचना होगा कि मुल्क को खुशहाल रखना है या दूसरी तरफ लेके जाना है। इसलिए मुल्क है, हम है, मुल्क हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए हुकूमत वक्त का साथ देना होगा और हुकूमत को भी तमाम तर कोताहियाँ बुलाकर आगे की तरफ जाना होगा, ताकि अवाम खुशहाल हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो और मुल्क में अमन व अमान कायम हो। मुल्क ऐसा हो गया इस्लामी रियासत है, ताकि चोरी चकारी, जराइम क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो। इसलिए हुकूमत वक्त को अब अपनी सफ़ों में भी अपने आप को भी दुरुस्त करना होगा। इसलिए जब अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो दूसरी तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को दुरुस्त करते हुए मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाए, मुल्क को अमन व अमान की तरफ ले जाए, मुल्क को दहशतगर्दों, सहूलत के कारों और खुदकश हमलों के करने वालों का मुहासबा करना होगा। अगर आप इस हद तक कामयाब हो गए तो समझ लिए मुल्क खुशहाल हो गया, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। बाकी रहा मसला जो पाकिस्तान में इस वक्त रमज़ान पैकेज पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो शुरू हो रहा है, वो जो घर घर दहलीज पहुँचाने का प्रोग्राम था वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि अक्सर लोगों के कार्ड ही नज़र नहीं आ रहे। कार्ड बेचारे दिखाते हैं, वो कहते हैं आपका राजनी, हालांकि वो मुस्तहिक हैं। हम जानते हैं, हम अपने इलाकाई आदमियों को जानते हैं, वो वाकई मुस्तहिक है, मगर उनको नहीं मिल रहा है। हुकूमत इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे ताकि ये गरीब इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि जो अरबों रुपए सब्सिडी दी गई है रमज़ान पैक्स में,
इनको देखें ये कहाँ जा रहा है, कौन इसको तकसीम कर रहा है। यहाँ तक यहाँ कह दिया जाता है या हज़ारों थैले हम तकसीम किए जा रहे हैं, मगर नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ खाते पीते घराने के आदमी मुस्तफीद हो रहे हैं। अगर कोई हो रहा है, कोई 100 में से कोई 2 कार्ड निकल आए, वो खुशकिस्मत हो समझा जाता है। इसलिए हुकूमत वक़्त इन चीज़ों को कंट्रोल करे। यूटिलिटी स्टोर है, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि आप खुफिया टीमें यूटिलिटी स्टोरों पर भेजें जो बेनज़ीर के नाम पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक उनको काट दिया जाता है, आपका नाम नहीं। हालांकि वो लेते हैं, मगर उसको ये कह कर टरका दिया जाए आपका नाम नहीं है। उल्टा उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इसलिए इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और इनको नज़र रखनी चाहिए और इन यूटिलिटी स्टोर वालों को ऑर्डर करना चाहिए। और यहाँ तक कि जिनको दिए जाते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या दूसरे गरीब लोगों को जो सब्सिडी दी गई है, उनको चेक करना चाहिए, उनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि इन लोगों को मिला भी है या नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो दिया जाता है आटा, महीना के 3 आटे, उनको एक देकर किसी को टरका दिया जाता है आपका पैकेज खत्म हो गया, किसी को 2 देकर टरका दिया जाता है इसका पैकेज खत्म हो गया। इसलिए इन चीज़ों को खसूसी तौर पर नोट किया जाए, क्योंकि इसकी मद में करोड़ों रुपये हड़प किया जा रहा है। हम हुकूमत वक़्त को खसूसी तौर पर ये आगाह करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों पर कड़ी नजर रखें, इनका नोटिस लिया जाए ताकि गरीब आवाम को इस माह मुक़द्दस रमज़ान महीने में कुछ तो रिलीफ मिल सके, कुछ तो उनको पैकेज मिल सके। क्योंकि ये पैसा आवाम का है, आवाम को ही मिलना चाहिए, गरीब आवाम को मिलना चाहिए, मिडिल मैन को मिलना चाहिए, सफ़ेद पोश को मिलना चाहिए, जो बेचारे किसी को कह भी नहीं सकते मगर अपने अंदर वो मर रहे हैं, तरस रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए। दूसरा, इस मुल्क में जो महंगाई की बुलंद जो 45% तक पहुँच गई है, इसको खसूसी तौर पर कंट्रोल करें और कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए ताकि मुल्क में कोई खुशहाली आ सके। यहाँ तक बिजली गैस के बिलों का तल्लुक है, इसको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बिजली के गैस के बिलों से लोग खुदकशी करने में मजबूर हो गए। उनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती, एक आदमी 27,000 25,000 लेता है, उसका 40,000 बिल आ जाता है। इसलिए खुदारा इन चीज़ों का नोटिस लें, खुदारा इन चीज़ों का नोटिस लें ताकि गरीब आवाम खुदकशियाँ करने पर मजबूर ना हो। इनको हौसला दें, इनका इन चीज़ों को कंट्रोल करके गरीबों को रिलीफ दिया जाए। जो सोलर सिस्टम भी मंजर आम पर आ रहा है, इनको ख़ास तौर पर उन लोगों को दिया जाए जो इसके मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासर।